नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जब एक घर टूटता है तो उसमें रहने वाले परिवार के लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आपसी मनमुटाव उनके रिश्तों के बीच अलगाव का कारण बन जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब दो लोगों के विचार आपस में मेल नहीं खाते तब उन्हें एक दूसरे से अलग हो जाना ही बेहतर विकल्प लगता है। लेकिन बात चाहे दो लोगों के अलग होने की हो, परिवार के अलग होने की हो या फिर किसी राज्य या किसी देश के विभाजन की हो, अलगाव पीड़ा देने वाला होता है। एक ऐसी पीड़ा जो कहीं ना कहीं मन में हमेशा रहती है। दोस्तों, अगस्त 1947 की आधी रात को भारत ब्रिटिश दास्ता से मुक्त हो गया, लेकिन साथ ही देश के विभाजन की त्रासदी का भी साक्षी बना। हालांकि कोई नहीं चाहता था कि भारत इस विभाजन का दर्द झेले, परंतु जैसे नियति को टाला नहीं जा सकता उसी तरह इसे भी टाला नहीं जा सकता। पिछले 7 दशकों में भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के लिए लेखकों की ओर से लिखी गई किताबें शामिल हैं। वास्तव में भारत से ज़्यादा पाकिस्तान में लिखा गया है। इस प्रकार के शोध और लेखन में कई विदेशी विद्वानों का भी योगदान रहा है। उस भीषण त्रासदी पर पहले से ही मौजूद साहित्य में अब विभाजित भारत भी जुड़ गया है, क्योंकि फैक्ट तो फैक्ट होता है। इसलिए कोई भी लेखक ऐसे विषय पर लिखते समय जिस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, इतनी ही स्वतंत्रता से ले सकता है कि वह घटनाओं का अपनी दृष्टि से आंकलन करते हुए एक नया दृष्टिकोण सामने रखे। जिन्ना की दो देशों की परिकल्पना, जो मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग का आधार थी, बड़ी दुर्लभ और अपरिपक्व थी। बौद्धिक रूप से वह खोखली थी। यह एक वास्तविकता से कोसों दूर थी। जिन्ना की यह दलील बेहद कमजोर थी कि भारत के मुसलमानों के हिंदुओं के साथ मतभेदों के अलावा उनकी पहचान एक जैसी ही है कि भारत के मुसलमानों के हिंदुओं के साथ मतभेदों के अलावा उनकी पहचान एक जैसी ही है। मुसलमान पूरे भारत में रहते थे। सभी भारतीय मुसलमानों के लिए तो एक देश तब तक नहीं हो सकता था जब तक पूरी की पूरी आबादी को इधर से उधर करने का बहुत बड़े पैमाने पर प्रयास न किया जाए। हालांकि जिन्ना और आम्बेडकर इस बारे में बात तो करते थे, लेकिन दोनों ही जानते थे कि यह काम आसान नहीं है। दोस्तों, इतिहास को पलटा नहीं जा सकता, हालांकि इसे दोहराव से रोका जा सकता है। भारत का विभाजन महज इतिहास नहीं, ना ही सहानुभूति हासिल करने के लिए गढ़ी हुई कहानी। आने वाली पीढ़ियां इससे सबक ले सकती हैं। यह गौर करने वाली बात यह है कि विभाजन को रोका जा सकता था या नहीं। एक देश जिसने अपने प्रांत बंगाल के विभाजन के ब्रिटिश सरकार के फैसले को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि वह ब्रिटिश सरकार 4 दशक बाद पूरे देश का विभाजन करने में सफल हो गई? और ऐसा क्यों हुआ? ऐसे कौन से गलत कदम थे जिसके कारण ऐसा हुआ था? इसके लिए कौन जिम्मेदार था? ऐसे अनेक प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत है भारतीय राजनेता व चिंतक विचारक राम माधव द्वारा लिखित उनकी किताब विभाजन भारत में। यह किताब सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में करके हमें पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए विषय, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।